माँ का आंचल वह पवित्र और सुरक्षित स्थान होता है जहाँ हर दुख, हर दर्द और हर समस्या की राहत मिलती है। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए एक समय में माँ के आंचल को भूल बैठता है, लेकिन जब जिंदगी उसे ठोकरें देती है तो वह फिर से अपने माँ के आंचल में लौट आता है। यह कहानी है साहिल और उसकी माँ बिमला की, और उस अमूल्य आंचल की जो एक बेटे के लिए हमेशा सरल स्थलीय बना रहता है। साहिल का बचपन गांव के एक छोटे से घर में बीता। उसके पास सब कुछ था जो किसी बच्चे को चाहिए होता है, खेल, दोस्तों का साथ और सबसे खास माँ बिमला का आंचल। साहिल जब भी गिरता उसे सबसे पहले माँ की गोदी ही मिलती थी। जब भी उसकी आंखों में आंसू होते, माँ का प्यार भरा आंचल ही था जो उसे सुकून देता। बिमला अपनी दुनिया की सबसे प्यारी माँ थी जो अपने बेटे के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। एक दिन साहिल को स्कूल में चोट लग गई। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह रोने के बजाय अपनी माँ के पास भागा और माँ ने उसे अपनी गोद में लिया। रो मत बेटा, माँ तुमसे प्यार करती है, सब ठीक हो जाएगा। बिमला ने उसका साहस बढ़ाया और साहिल को लगा जैसे सारी दुनिया के दर्द माँ के आंचल में समा गए हों। समय बीतने के साथ साहिल बड़ा होता गया। अब वह गांव के स्कूल से शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने जाने वाला था। बिमला ने हमेशा अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन जैसे ही साहिल ने शहर में कदम रखा, वह अपनी दुनिया और दोस्तों में खो गया। कॉलेज का माहौल, नई मित्रता और करियर के सपने उसे अपनी माँ के आंचल से दूर ले जाने लगे थे। एक दिन साहिल अपनी माँ को फोन करता है, माँ मुझे इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम इंतजार मत करो। और फिर से अपने दोस्तों के साथ मस्त रहने लगा। उसकी माँ ने हमेशा उसकी खुशियों के लिए खुद को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब साहिल माँ से दूर जाने लगा था। साहिल के मन में पैसे, करियर और नाम कमाने का जुनून था। वह अपनी माँ के आंचल को धीरे धीरे भूलने लगा। धीरे धीरे उसे यह समझने में देर न लगी कि उसका परिवार, उसकी माँ सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। समय के साथ साहिल ने शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली, लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, उसकी माँ की यादें और उनका प्यार पीछे छूटता गया। वह अपने परिवार से कम ही संपर्क करता था, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में वह मोड़ आया जब साहिल को अपने करियर में असफलता का सामना करना पड़ा। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें साहिल ने अपने पूरे करियर को जोड़ रखा था, अचानक विफल हो गया। साहिल ने उसे बहुत मेहनत से किया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसे लगा कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने कई बार शहर में अकेले ही बैठकर अपने जीवन के फैसलों पर विचार किया। एक दिन वह उदास और टूटे हुए मन से घर वापस लौटने का फैसला करता है। उसे महसूस होता है कि अब वह किसी के पास नहीं है सिवाय अपने माँ के। माँ, उसने फोन किया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुमसे बहुत दूर हो गया। बिमला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम कब से दूर हुए थे बेटा? तुम्हारा दिल हमेशा मेरे पास ही था। साहिल जब घर लौटा तो उसकी माँ ने उसे अपने आंचल से भर लिया। वह जानती थी कि साहिल का दिल टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी कि माँ का आंचल हमेशा अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान होता है। साहिल ने अपनी माँ की गोद में सिर रखा और आंसू बहाए। वह महसूस कर रहा था कि माँ का आंचल केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शरण स्थलीय भी है। बिमला ने साहिल को समझाया, तुम गिरोगे नहीं बेटा, माँ का आंचल हमेशा तुम्हारे साथ। जीवन में गिरना और फिर उठना ही है। अगर तुम माँ के आंचल में ना लौट पाओ तो दुनिया में क्या रखा है? साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, माँ मुझे अब समझ में आता है कि जो चीज मैंने खो दी थी वही सब कुछ थी। मुझे बस तुम्हारा आंचल चाहिए था माँ। इसके बाद साहिल ने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा दी। वह अपनी माँ की सलाह और आशीर्वादों से अपने करियर को फिर से पटरी पे लाने में सफल रहा। उसने जाना कि सफलता कभी भी सिर्फ पैसों और नामों से नहीं आती, बल्कि अपनों के साथ होने से आती है। अब साहिल माँ के आंचल के साथ हर निर्णय लेता था। उसने अपने परिवार से दूर होकर जो सफलता पाने की कोशिश की थी, वह अब उन रिश्तों के साथ खोजी थी जिनकी सबसे ज्यादा अहमियत थी।
वह अपनी माँ के पास लौट आया और समझा कि उसका जीवन उसके परिवार और खासकर माँ के आंचल ही है जो उसे हर दर्द से राहत दिला सकता है। एक दिन साहिल ने माँ से कहा, माँ, तुम्हारे आंचल में वो सुकून है जो मैं दुनिया के किसी भी महल में नहीं पा सकता। विमला ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है बेटा, और मेरा आंचल हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। माँ का आंचल सिर्फ एक शारीरिक वस्तु नहीं, बल्कि वह हमारे जीवन का एक मानसिक और भावनात्मक आधार है।